नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले अध्याय के क्वेश्चन नंबर 10 की जो पहली एक्सरसाइज है उसके कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो करते हैं हम सवाल को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को मैंने ये थोड़ी हिंदी लिखी हुई है, ये हिंदी बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने पहले से लिख दी है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बार बार यही हिंदी लिखी जाती है, आपको भी पता है, इसलिए मैंने इसे ऐसे रखा है। बस मैं संख्याओं को परिवर्तित करता रहूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इसमें 3 संख्या दी गई है, 441, 567 और 693 का आपको ऐसे ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना चाहिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की तुलना। तो आप देखेंगे सबसे छोटी 441 और सबसे बड़ी 693। यहाँ तक समझ आया? अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अब आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, 441 से जब भाग देंगे आप किसे? 693 को, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार जाएगा। ठीक है, 493, 441 आप इसमें से घटा देंगे तो आपका बचेगा 2 5 2। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे? यहाँ लिखेंगे 441, फिर आपका एक बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 252, कितना बचेगा? 9। ठीक है, फिर 8 और यहाँ आपका 1, फिर अब 252 यहाँ लिखेंगे, फिर एक बार जाएगा 189। जब आप घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपका बचेगा 63, और फिर यहाँ आप लिखेंगे 189। ठीक है, फिर आपका यहाँ से 3 बार जाएगा और 189 शेष पर क्या आ जाएगा? आपका 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये 63 ही आपका आंसर है। ठीक है, ये 63 ही आपका आंसर है। अब देखो, इसी चीज को हम यहां पे लगाते हैं। 693, 441 क्या था? भाजक, भागफल क्या था? 1। शेषफल क्या था? शेषफल था आपका 252। फिर आप लिखेंगे, यहां तक समझ आ गया? अब आप लिखेंगे अतः शेषफल शून्य नहीं है, इस अब फिर लिखेंगे 252 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। फिर आपने लिखा 441, 252, एक बार गया और शेष कितना बचा? 189। फिर लिखेंगे अतः शेषफल शून्य नहीं है, यानी 189 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ये 252 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, 189 एक बार गया और कितना शेष बचा? 63। फिर आप लिखेंगे अतः शेषफल शून्य नहीं है। ठीक है, अतः शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब आप यहाँ लिखेंगे 189 इक्वल टू 63 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, शेषफल आपका क्या हो गया? अब 0 आ गया, अतः शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यह संख्या दो, ये सवाल दो संख्याओं का होता तो यहीं पे 63 आपका आंसर था, क्योंकि 63 भाजक से आपका शेषफल शून्य आ गया है। लेकिन ये सवाल 3 संख्याओं का है, तो जो आंसर आपका 63 आया है, अब इसे आप फिर से अब पुनः आप क्या काम करेंगे? 63 और 567 लिखेंगे। अब इस पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या होता है? भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है,
तो 5 6 7 इक्वल टू 6 3 इंटू ये 9 बार जाएगा और शेष पर 0 आ जाएगा। ठीक है, आप पहले पता शेष पर 0 प्राप्त होता है, इसलिए 441 567 और 693 का मासा 63 होगा। ठीक है, नोट करो क्वेश्चंस को। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया इस बात। ठीक है, अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। वैसे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका अब क्वेश्चन नंबर ना ये है 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 को जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था, हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपके लिए 9 कराया था, आप सेम वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हो या नहीं? चलो मैं कराता हूँ। ठीक है, आप नहीं करो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर अगला लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 12। किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, किसी धनात्मक दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं सेम वैसे करेंगे। आप कहीं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे v से भाग देने पर भागफल m व शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से भाज्य क्या है आपका a, भाजक क्या है v, भागफल क्या है m और शेषफल है आपका r। मेरे प्यारे बच्चों b आपका 4 दे रखा है पहले से, तो r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो आखिर r होगा तो होगा क्या, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम r बराबर 0 पर देखते हैं। लगाओ इसमें a, b की जगह आएगा 4, m ऐसे ही रहेगा, b की जगह 0, a की r की जगह 0, तो ये बराबर आ गया 4m। आप लिखोगे दोनों ओर वर्ग करने पर
जैसे आपने वर्ग किया तो ए स्क्वायर और ये हो गया आपका 4m का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर। ठीक है, इस ए स्क्वायर को आपने ऐसे रखा, इसे लिख लिया 4m स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर 4m, यहाँ आपने क्यों लगा दिया, यहाँ दिखाओगे कि 4m हमने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक है, अब देखो पुनः आप r बराबर क्या रखेंगे 1 पर, तो a बराबर क्या है 4m प्लस 1, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा ए स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 4m इंटू 1, ये हो गया 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो गया 8m ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमें जो 1 लाना है इसे अलग कर देंगे, बाकी ये इसके पास। आंसर में आपको 4 दिख रहा है तो आप इससे 4 कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब भाग होता है, 4 से यहाँ भाग करो तो 4m स्क्वायर, 4 से यहाँ भाग करो तो 2m प्लस का वर्ग, तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हम क्यूब लगा देंगे प्लस 1। आप कहेंगे कि 4m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू हमने क्या लिख दिया क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखें, मैंने किसी पूर्णांक का वर्ग किया, वो किस रूप का था, इस रूप का था। दूसरे पूर्णांक का वर्ग किया तो इस रूप का था। आप कहेंगे बताओ स्पष्ट होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q व 4q प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को आप नोट करें, फिर मैं आपको एक बार से क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपने पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा था दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, होगा या होता है, ठीक है, होगा नहीं होता है ऐसे। ठीक है, फिर हमने कहा जब सॉल्यूशन दिया तो माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग देने पर भागफल m व शेष पद r प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया तो a बराबर bm प्लस r। b क्या था, क्वेश्चन में दे रखा होता है 4, r हमेशा जिससे भाग देते हैं ना उससे छोटा होता है, 0 1 2 3, लेकिन 4 नहीं हो सकता। ठीक है, हमने लगाना स्टार्ट किया, पहले 0 लगाया, फिर 1 लगाया, हम और लगाते 2 लगाते तब भी आंसर यही आता है, इसलिए मैंने आगे लगा के नहीं दिखाया। ठीक है, आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगाएंगे, लेकिन आंसर यही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर हमने 1 लगाया तो 1 का स्क्वायर किया, ये आ गया, तो इसे हमने इससे अलग करके 4 अलग कर लिया और बाकी ये जो बचा उसकी जगह क्यूब लगा दिया। ऐसे ही हमने आप बराबर किया, ये करने के बाद ये आ गया, इसका दोनों वर्ग किया, फिर हमने इसका होल स्क्वायर खोला था, खोलने के बाद ये आ गया, फिर हमने 1 जो लाना था आंसर में वो बाहर कर दिया, इसमें देखा जो कॉमन है उसे कॉमन किया। अब 4 कॉमन करने के बाद हमें
जो बचा उस पर क्या लगा दिया, क्यूब यहाँ, ठीक है, आंसर सेम बनाने के लिए। समझ में आ गया। अब ये आ गया आपका। फिर आपने कहा कि आपने संख्याओं के वर्ग किए, जब आपने संख्याओं के वर्ग किए तो वर्ग जो आए वो क्या आया, एक तो 4 और 4 प्लस 1 के रूप में आया। तो हमने यही कहा था, स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4 प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया। अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अगला क्वेश्चन से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या है।